आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 90 दिनों में ट्रेडिंग की मास्टरी हासिल की जा सकती है। ये सफर 3 चरणों में बनता है: नींव और मानसिकता, सिस्टम का निर्माण और परीक्षण, और अंत में वास्तविक कार्यान्वयन। हर चरण में आपको क्या करना है, इन गलतियों से बचना है और कैसे अनुशासन बनाए रखना है, इन सब पर विस्तार से चर्चा करें। ट्रेडिंग की नींव मजबूत होना सबसे जरूरी है। शुरुआती 30 दिन आपको बाजार की बुनियादी समझ और सही मानसिकता विकसित करने में लगाने हैं। इस दौरान आपको यह समझना है कि ट्रेडिंग में भावनाओं पर नियंत्रण और अनुशासन कितना जरूरी है। मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन इस मानसिकता को विकसित करने में आपकी मदद कर सकती है। याद रखें, बिना मजबूत नींव के कोई भी ईमान। शुरुआत में आपको एक सरल और स्पष्ट रणनीति चुननी चाहिए। बार बार रणनीति बदलना यानी स्ट्रेटजी हॉपिंग सबसे बड़ी गलती है। एक ही रणनीति पर टिके रहना और उसे गहराई से समझना जरूरी है। इससे आप बाजार के व्यवहार को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। याद रखें, ट्रेडिंग में स्थिरता और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। ट्रेडिंग में भावनाओं का नियंत्रण सबसे बड़ा चैलेंज है। मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन बताती है कि कैसे डर, लालच और उम्मीद को काबू में रखना चाहिए। अनुशासन और मानसिक मजबूती के बिना आप बार बार गलतियां दोहराएंगे। इसलिए शुरुआती 30 दिन सिर्फ सीखने और खुद को मानसिक रूप से तैयार करने में लगे। शुरुआती महीने में मुनाफा कमाने के बजाय सीखने पर ध्यान दें। बाजार के व्यवहार को समझें, चार्ट्स देखें और पैटर्न पहचानें। यह समय है खुद को तैयार करने का, न कि जल्दबाजी में पैसे कमाने का। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, आगे चलकर उतना ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अब आप अपने चुने हुए रणनीति को एक सिस्टम में बदलना शुरू करते हैं। सिस्टम का मतलब है स्पष्ट नियम, अनुशासन और प्रक्रिया। ये दूसरा महीना आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम को मजबूत करने का मौका देता है। हर कदम को नोट करें और नियमों का पालन करें। ट्रेडिंग में नियमों का पालन सबसे जरूरी है। आपको अपने एंट्री और एग्जिट के स्पष्ट नियम लिखने चाहिए। इससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कब ट्रेड लेना है और कब बाहर निकलना है। नियम आधारित ट्रेडिंग आपको अनुशासन सिखाती है और भावनाओं से बचाती है। जोखिम प्रबंधन ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर ट्रेड में अपनी पूंजी का सिर्फ 1-2% ही जोखिम में डालें। इससे आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं और लंबे समय तक बाजार में टिके रह सकते हैं। जोखिम को नियंत्रित करना ही असली ट्रेडर की पहचान है। अपनी रणनीति को पिछले चार्ट्स पर टेस्ट करना यानी बैक टेस्टिंग बेहद जरूरी है। इससे आपको पता चलता है कि आपकी रणनीति कितनी कारगर है और उसकी सफलता दर क्या है। बैक टेस्टिंग से आप आत्मविश्वास के साथ लाइव मार्केट में उतर सकते हैं। सिस्टम को टेस्ट करना यानी उसके हर नियम को अलग अलग स्थितियों में आजमाना। ये प्रक्रिया आपको बताती है कि सिस्टम में कहाँ सुधार की जरूरत है। जितना ज्यादा आप टेस्ट करेंगे, उतना ही मजबूत आपका सिस्टम बनेगा। अब आप तीसरे महीने में लाइव मार्केट में उतरते हैं। यहाँ आपको अपने सिस्टम को असली बाजार में लागू करना है। ये समय है अपने आत्मविश्वास और अनुशासन को परखने का। हर ट्रेड को सोच समझ कर ले और नियमों का पालन करें। ट्रेड का रिकॉर्ड रखना यानी ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत जरूरी है। इसमें आप लिखें कि आपने ट्रेड क्यों लिया, क्या गलती की और क्या सही किया। इससे आपको अपनी गलतियों से सीखने और सुधार करने का मौका मिलता है। 90 दिनों के अंत में अपने सभी ट्रेड्स का डेटा देखें। जो रणनीति काम कर रही है उसे जारी रखें और जो नहीं कर रही उसे बदल दें। डेटा चालित सुधार से आप लगातार बेहतर बनते जाएंगे। तीसरे महीने में अनुशासन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बिना डरे और बिना लालच के अपने सिस्टम का पालन करें। यही आपको एक सफल ट्रेडर बनाएगा। लाइव मार्केट में कई बार आपको धैर्य रखना पड़ेगा। हर ट्रेड में मुनाफा नहीं होगा, लेकिन धैर्य और अनुशासन आपको आगे बढ़ाएंगे। हर ट्रेड में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अपनी गलतियों को स्वीकारें और उनसे सीखें। यही आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाएगा। ट्रेडिंग में निरंतरता सबसे जरूरी है। रोज थोड़ा थोड़ा सीखना और अभ्यास करना ही आपको सफलता दिलाएगा। ट्रेडिंग कोई जल्द अमीर बनने की योजना नहीं है। यह एक व्यवसाय है जिसमें समय, मेहनत और अनुशासन चाहिए। ट्रेडिंग को एक व्यवसाय की तरह लें। हर फैसले को सोच समझ कर लें और लॉन्ग टर्म पर फोकस करें। ट्रेडिंग में सफलता की असली कुंजी है निरंतरता और अनुशासन। इन्हीं 2 गुणों से आप हर चुनौती पार कर सकते हैं। सीखने के लिए सही किताबें, कोर्स और मेंटर्स चुने। सही संसाधन आपको सही दिशा में ले जाएंगे। हर दिन ट्रेडिंग के लिए एक निश्चित समय निकालें। समय प्रबंधन से आप लगातार सीखते और बढ़ते रहेंगे। ट्रेडिंग में कई बार नुकसान होगा, लेकिन सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। स्पष्ट लक्ष्य तय करें कि आप 90 दिनों में क्या हासिल करना चाहते हैं। लक्ष्य के बिना दिशा नहीं मिलती। अपने ट्रेडिंग जर्नल और मेंटर से फीडबैक लें। इससे आपको सुधार का मौका मिलता है। हर दिन छोटी छोटी सकारात्मक आदतें डालें, जैसे समय पर ट्रेडिंग करना, जर्नल लिखना आदि। ट्रेडिंग में भावनाओं को काबू में रखना जरूरी है। डर और लालच से बचें। ट्रेडिंग और निजी जीवन में संतुलन जरूरी है। ज्यादा ट्रेडिंग करने से बचें और समय समय पर ब्रेक लें। हर हफ्ते अपने ट्रेड्स की समीक्षा करें। इससे आपको अपनी प्रगति और कमियों का पता चलता है। 90 दिनों की इस यात्रा में आपने ट्रेडिंग की नींव,
सिस्टम निर्माण और अनुशासन सीखा। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, निरंतरता, अनुशासन और सीखने की चाह ही आपको एक सफल ट्रेडर बनाएगी।